देखो, मैं वीडियो किसी मोटिवेट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ और ना ही तुम्हें फील गुड देने के लिए, ठीक है। मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ा झूठ चल रहा है और ज्यादातर एस्पिरेंट्स उसी झूठ के चक्कर में अपना साल, अपनी हेल्थ और अपना कॉन्फिडेंस बर्बाद कर देते हैं। अगर तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये करने का सोच रहे हो, तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि वीडियो तुम्हारी टाइम बचाएगी और बर्नआउट भी। यूपीएससी के सबसे पॉपुलर डायलॉग क्या होते हैं? ठीक है भाई, मैं 14 घंटे पढ़ता हूँ। क्या बोल रहा है? मैं 16 घंटे पढ़ता हूँ। और फिर इंटरव्यूज में बोलते हैं कि मैं तो बस पढ़ता ही था और देखो मैं सीधा बोल दे रहा हूँ। ये बकवास है, ठीक है। ज्यादा घंटे पढ़ना नॉट इक्वल टू बेटर रैंक। सच ये है, तुमने भी ट्राई किया होगा, ठीक है। सुबह 5 बजे उठ के पढ़ना, रात तक घिसना, पर एंड में क्या होता है? ठीक है, दिमाग आपको हैवी लगता है, फोकस 0 होता है और गिल्ट पूरा मिलता है। बुक खुली होती है, ठीक है, पर दिमाग बंद होता है और फिर लगता है कि शायद मैं यूपीएससी की लायक ही, मतलब यूपीएससी का लायक ही नहीं। प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम सिस्टम है, ठीक है। यूपीएससी मतलब मान के चलो एक स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है। और मैराथन सबसे ज्यादा मतलब जो लंबा भागता है ना वही जीतता है। जल्दी जो भागता है वो नहीं जीतता है। जो पेस समझता है, जो रोज आ सकता है, जो टूट के नहीं गिरता है। और यहीं पे आता है आपका 888 रूल। अभी 888 रूल क्या होता है? ये बहुत सिंपल रूल है। तुम्हारे दिन में सपोज 24 घंटा है, ठीक है, तो उसको 3 इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना है, ठीक है। 8 घंटा आपको फोकस्ड स्टडी करना है, 8 घंटा प्रॉपर नींद लेना है और 8 घंटा अपने लाइफ के बाकी चीजें सारे करनी है, ठीक है। ये सुनने में सिंपल लगता है, ठीक है, बट मेजोरिटी जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना इसी में फेल होते हैं, क्योंकि उनको लगता है ना सिर्फ 8 घंटे पढ़ना मतलब कम नहीं हो रहा, मतलब बहुत कम है ना। बट ये सोचो ना, 8 घंटे का डीप फोकस ना, जो 14 घंटे का डिस्ट्रैक्टेड स्टडीज, मोबाइल बीच में कर लिए, यहाँ पे देखे वहां देख रहे हो, उससे 10 गुना बेटर है, ठीक है। अब समझो पहला ब्लॉक, वही मैं बोल रहा हूँ, अभी एक्सप्लेन करो। 8 घंटे पढ़ाई, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है तुम 8 घंटे कुर्सी पे चिपक के बैठ रहे हो, ठीक है। इसका मतलब है 8 घंटे का क्वालिटी आउटपुट। सबसे पहले अपनी एनर्जी को समझो, ठीक है। सुबह दिमाग फ्रेश होता है या रात को अच्छा लगता है? अगर सुबह अच्छा लगता है तो सुबह हेवी सब्जेक्ट्स पढ़ो, ठीक है। जो थोड़ा माइंड पे स्ट्रेस वाले सब्जेक्ट वो पढ़ो। 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो। और ब्रेक मतलब ऐसे स्क्रॉल रोल नहीं करना है, आपको थोड़ा आंख को रेस्ट देना है, स्ट्रेच करना है, इधर उधर चलना है, बाहर थोड़ा पानी वानी पी जाना है, ठीक है। रोज थोड़ा आंसर राइटिंग, मॉक टेस्ट, ये सब देना स्टार्ट करो। सिर्फ पढ़ना यूपीएससी नहीं निकलता, सोचना, लिखना, ये सब आना चाहिए, ठीक है। अब आता है सबसे इग्नोर्ड पार्ट, वो है नींद। देखो, मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। स्लीप मतलब लग्जरी नहीं है, ठीक है। स्लीप आपका एक टूल है। लोग सोचते हैं कि सो रहे मतलब आप आराम कर रहे हो, मरने के बाद तो जैसे आर्नोल्ड ने बोला था कि मरने के बाद अपना लाइफ भर आप सोते रहोगे, ठीक है, वैसा नहीं है, ठीक है। आपका दिमाग को नींद की सख्त जरूरत है, ठीक है। उसको मेमोरी में जो चीज पढ़ रहे हो उसको मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए नींद चाहिए होता है। और कम नींद मतलब क्या होता है? स्लो ब्रेन, ज्यादा एंजाइटी और सिली मिस्टेक्स। नींद आपको कम करके पढ़ना सबसे डम स्ट्रेटेजी है यूपीएससी का। तो 7 से 8 घंटे का नींद आपका नॉन नेगोशिएबल है, ठीक है। अब आता है वो पार्ट जिसको एस्पिरेंट्स गिल्ट के साथ इग्नोर करते हैं, लाइफ को, मतलब लाइफ की एक्टिविटीज को, ठीक है। इसमें आता है आपका खाना, एक्सरसाइज, मेनली एक्सरसाइज, फैमिली, थोड़ा नॉर्मल रहना, ठीक है। क्योंकि रोज थोड़ा मूवमेंट जरूरी है, वॉक करो, योगा, कुछ भी फिजिकल मूवमेंट, योगा, वॉक, एक्सरसाइज, जिम, कुछ भी। यूपीएससी के अनरिलेटेड टाइम कुछ भी थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेंटली फ्रेश नहीं हो ना तो पढ़ाई मतलब आपका क्या, सिर्फ एक्स्ट्रा एक बोझ, मतलब नॉइज जैसा लगेगा आपको, ठीक है। तो यूपीएससी तुम्हारी लाइफ का पार्ट है, ठीक है। ये पूरा लाइफ नहीं है आपका, इसको आपको समझना पड़ेगा। अब अगर आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो परफेक्ट 8-8-8 जो रूल है ये पॉसिबल नहीं होता है, बट प्रिंसिपल जो है ना मेन इस मेथड का, वो सेम रहना चाहिए। वीकडेज सुबह 2 घंटा आपको डीप फोकस, शाम को 2 घंटा डीप फोकस स्टडी करना है, ठीक है। अब वीक एंड्स में आपको लॉन्ग स्टडी ब्लॉक्स रखना है, मॉक्स देने हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कुछ पढ़ने हैं, स्लीप कम नहीं करना है और थोड़ा लाइफ इधर उधर घूमना है, दोस्त थोड़ा मिल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएससी क्लियर करने के लिए ना सबसे ज्यादा सफर करना जरूरी नहीं है। लोग सोचते हैं ज्यादा सफरिंग मतलब ज्यादा जल्दी रिजल्ट, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं होता है ऐसा। आपको स्मार्टली प्रिपेयर करना है। ये जो रूल है ना 888 का, ये आपको कंसिस्टेंसी देती है, क्लैरिटी देती है और बर्नआउट से बचाती है, ठीक है। और ये वीडियो थोड़ा सा भी सेंस अगर बन रहा है ना तो इसको आप लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस प्रिपरेशन में। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन फोकस स्मार्ट, नॉट हार्ड।